नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 3 मार्च है और वार है गुरुवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका व्हाट्सएप ग्रुप्स और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है जीना इसी का नाम है सीजन 2। और इसमें हम व्यक्तित्व विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा हमने पिछले एपिसोड में मित्रता के ऊपर बात की थी और उसके ऊपर बहुत अच्छी समीक्षाएं हैं। सम्मानीय ललित जी, अनिल जी, रतनलाल जी, डॉक्टर विनोद जी, मुकेश जी खातोली वाले इत्यादि सज्जनों ने, साथ ही श्री पुखराज जी जैन इंदौर ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा कि इस एपिसोड को बहुत ध्यानपूर्वक सुना गया। और वाकई में जो भी व्यक्ति अच्छे मित्रों के सानिध्य में रहेगा उसका जीवन महके बिना नहीं रहेगा और चहके बिना भी नहीं रहेगा। ये 2 अच्छे शब्द मुकेश जी ने यूज किए थे। तो ये दोनों बातें, महकना और चहकना, एक बहुत विशिष्ट शब्द है। महकता मतलब जैसे फूल महकता है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार से अच्छे मित्रों द्वारा भी हमारा मन महकता है। और चहकता का मतलब बेफिक्री होना, मतलब बड़े लाइट मूड में रहना, बेफिक्री से रहना, सौहार्द तरीके से रहना, इसको चहकना कहते हैं। खैर, मित्रता के साथ ही आज एक और बहुत अच्छा प्रसंग भी है कि हमारे प्रिय जो बहुत एक्टिव हैं ज्ञान कणिका में, श्री ललित जी और उनके श्रीमती जी पिंकी जी के वैवाहिक वर्षगांठ है आज। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी दोनों पक्षों को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बात ये आती है कि हमने देखा कई बार कि शुभकामनाओं का अंबार लग जाता है, कई बार उसका इतना रिएक्शन नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर जुड़ा है, सुख दुख में सहभागी है, कोई ना कोई रचनात्मक काम कर रहा है, अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित है उसके चाहने वाले, उसकी लोकप्रियता अधिक होगी, बजाय उनकी तुलना में जो बिल्कुल मौन रहते हैं, किसी प्रकार से एक्टिव नहीं रहते हैं। और उनके भी जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ आती है, पर वो थोड़ी सी सामान्य रूप से ही व्यतीत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको शुभकामनाएं लेने के लिए एक्टिव नहीं होना है, हमको एक्टिव रहना है, अच्छे कार्यों में लगे रहना है, जिससे निश्चित रूप से लोगों में अपना परिचय बढ़े और साथ ही साथ हमारे कार्यों की पहचान हो। तो ये भी एक प्रसंग था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अब आज का जो विषय मैं लेना चाहता हूँ संक्षिप्त में, वो ये है कि क्या अंतर है अभिमान और स्वाभिमान में, क्योंकि ये भी व्यक्तित्व का हिस्सा है। स्वाभिमान किसे कहेंगे और अभिमान किसे कहेंगे? जैसे देखा जाए तो दोनों परस्पर एक जैसे दिखते हैं कि मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, कई बार लगता है मैं अभिमानी व्यक्ति हूँ। खुद के ऊपर विश्वास होना, खुद के ऊपर दृढ़ता रखना, खुद के महत्व को पहचानना और खुद की मजबूती को जानना, ये कहलाएगा स्वाभिमान। और अभिमान जो कहलाएगा कि जो आपके पास थोड़ी बहुत पुण्य के उदय से जो संपत्ति है, चाहे शारीरिक रूप से हो, शारीरिक बल के रूप में हो, धन संपत्ति के रूप में हो, ख्याति के रूप में हो, ये जो आपके पास संपत्तियां हैं, उसके आधार पर घमंड करना, अपने आप को और लोगों से बेहतर समझना, या कहना चाहिए और लोगों को अपने से छोटा मानना, कमजोर मानना, हीन मानना, अगर हमारे व्यवहार में ऐसा झलकता है तो ये अभिमान है, घमंड है, प्राउड है। उससे हमें बचना चाहिए। व्यक्तित्व को अगर आपको
संतुलित करना है, विकसित करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस दुर्गुण से बचें। क्या होता है, मद, मद 8 कहे गए हैं, ज्ञान मद, शरीर मद, धन मद, बहुत तरह के मद होते हैं, उन कुल मद, जाति मद। तो इस प्रकार के जो मद हैं, इसको घमंड भी कह सकते हैं। ये अगर हमारे अंदर आ जाते हैं, अगर हमारे पास बहुत अधिक संपत्ति है, बहुत ऊंचा पद है, या हमारा शरीर बहुत सुंदर और बहुत बलशाली है, तो हमें एक तरह से अंदर से अभिमान आता है कि देखो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, और ये देखो इनके पास क्या है, इनके पास ना शरीर है, ना पैसा है, ना ज्ञान है। ऐसा जो घमंड आ जाता है, उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, वो दूसरे को छोटा समझ के व्यवहार करते हैं, तो ये निश्चित रूप से कमी कहलाएगी। तो क्या करें साहब, करें ये कि हम कोई चापलूस न बने, लुंज पुंज न बने, पर स्वाभिमानी तो रहें। स्वाभिमानी एक ऐसी चीज है जो खुद को रिस्पेक्ट करे। अगर आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खुद का ही आदर नहीं करते हैं, खुद को ही बहुत ही तुच्छ गिनते हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति सही कहलाता है सीधा खड़ा रहे। अगर वो पीछे झुककर चलता है, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, तो वो अभिमान है। और बिल्कुल झुककर रीढ़ विहीन चलता है, तो वो दयावान है। वो दया, वो करुणा का पात्र है। वो सही व्यक्तित्व नहीं है। सही व्यक्तित्व है कि वो सीधा चले, न आगे न पीछे। तो हम कोशिश करें कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने कि हम स्वाभिमानी रहें पर अभिमानी न रहें। तो फिर देखिए, किसी हमारे पास कोई व्यक्ति आए तो अपने आप को छोटा महसूस ना करें। आप उसको बात बात में अपने ज्ञान को बघारें, बात बात में आप उनको अपने पैसे की ताकत दिखाएं, तो वो व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करेगा। इसलिए ऐसा ना करें। और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल लोगों के चाटुकारिता में लग जाएं, चापलूसी में लग जाएं और अपने व्यक्तित्व को भुला दें। ऐसा कहा गया है कि दूसरे की छाया से खुद का व्यक्तित्व ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। दूसरे की छाया न बने, अपने पास जो है उसी पर संतोष करें, तो निश्चित रूप से जीवन हमारा बहुत सबल होगा। तो आज का हमारा एपिसोड ये कहता है कि हम स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं। तो इस प्रकार से आज की बात पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।